स्टूडेंट्स, नए टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग फॉल्ट इन टीवी सिस्टम। यानी अगर कोई सिस्टम में फॉल्ट आती है, ट्रबल शूट करने हमें जाना है, फॉल्ट को अटेंड करने जाना है, तो हमें कौन कौन सी बातों पे ध्यान देना है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमें कौन कौन सी चीजों को कवर करना है, मतलब हमारे दिमाग में कौन कौन सी बातें रहनी चाहिए। जैसे सपोज एक डॉक्टर के पास कोई मरीज जाता है, ठीक है, तो वो अपनी मर्ज बताता है, अपनी प्रॉब्लम बताता है डॉक्टर को, तो डॉक्टर के दिमाग में क्या होता है ना कि उनका सोल्यूशन आता है कि कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए। इस तरह से जो है आप इंजीनियर हो, आपको मशीनों के बारे में समझना है, मशीनों के बारे में जानना है और मशीनों का फॉल्ट अटेंड करना है। ठीक है, जो मशीनों की बीमारी है उसका आपको इलाज करना है। तो इसके लिए बेसिकली हम यहाँ पे कुछ पॉइंट कवर करेंगे। सपोज एग्जांपल के तौर पे उसका सिम्टम्स हमें पता होने चाहिए क्या है पहले तो। ठीक है, सिम्टम्स पता होने चाहिए, प्रोबेबल केस क्या है पर्टिकुलर, ठीक है, और उस पर क्या एक्शन लेना है। ठीक है, ये सपोज सिम्टम्स हमारे पास ये है कि नो आउटपुट ही नहीं आ रहा है। ठीक है, सपोज इसमें क्या हो रहा है, आउटपुट ही नहीं आ रहा है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, आउटपुट नहीं आ रहा है, तो अब इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या ब्रेक ऑफ कंडक्टर हो सकता है। कंडक्टर का जो है कंडक्टर या तार कहीं से ब्रेक हो गया हो, है ना, कहीं पे तार ब्रेक हो सकता है। क्रोजन ऑफ केबल पे जंग लग सकता है, या है ना केबल पे जंग लग सकता है, या टर्मिनल उसके अक्सर कार्बन आ जाता है टर्मिनल्स पे, वो प्रॉब्लम आ सकती है। लूज हो सकते हैं तार। अगर क्या आउटपुट नहीं आ रहा है, उस केस की बात मैं बता रहा हूं, आपके दिमाग में ये सब चीजें आएंगी कि हो सकता है कि यार उसका जो है कि सर्किट ब्रेक हो गया हो, या तार टूट गया होगा, या तार ब्रेक जंग लग गया होगा, या फिर कनेक्शन लूज होंगे। तो हम इसका एक्शन क्या लेंगे, हम इसका एक्शन ये लेंगे, रिप्लेस करेंगे केबल को। केबल बदल सकते हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो केबल बदल देंगे। अगर मान लीजिए कोरोजन ऑफ केबल है, तो उसमें चेक पोलैरिटी एंड कनेक्टिंग द वायर, उसका पोलैरिटी चेक करेंगे और कनेक्ट वायर को दोबारा से कनेक्ट कर देंगे वहां पे। अगर लूज कनेक्शन है तो क्या करेंगे, तो लूज कनेक्शन को हम प्रॉपर टाइट करेंगे भाई, अगर कहीं लूज कनेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आउटपुट नहीं आ रहा तो ये चांद का कंडीशन। इसके अलावा डिफेक्टिव कनेक्टर हो सकता है खराब हो गया हो। कई बार ऐसा होता है कि कनेक्टर खराब हो सकता है, या हो सकता है लूज कनेक्शन हो सकता है, या कोरोजन ऑफ कनेक्टर्स में कुछ, जैसे मान लीजिए कोई दिक्कत है, कचरा या कोई कार्बन आ गया हो, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। इम्प्रॉपर फिक्सिंग ऑफ द कनेक्टर, या सही से कनेक्टर फिक्स ना हुआ हो, है ना भाई, कहीं तार टूटा होगा तभी तो आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम आ सकती है ना ये। अगर मान लीजिए तो तार ही कहीं से ब्रेक हो, या जहाँ पे कनेक्टर, जिस कनेक्टर से के द्वारा वो तार कनेक्ट है, हो सकता है वो कनेक्टर ही ना सही से लगा हो, तो उसको क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे कनेक्टर को। अगर खराब है तो उसको रिप्लेस करेंगे, और जिस सही से दोबारा से फिर से निकाल के लगाएंगे, दोबारा से रिकनेक्ट करेंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हमें करना पड़ेगा। अगर मान लिया आउटपुट नहीं है, आपके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि भाई तार वार तो नहीं टूट गया कहीं बीच में। ठीक है, सबसे पहले दिमाग में यही ख्याल आएगा। डैमेज जंक्शन बॉक्स, हो सकता है जंक्शन बॉक्स डैमेज हो जाए, तो उसमें क्या है, सेंडिंग रिसीविंग द फैक्ट्री, तो वो हम जाके उसको दोबारा बनवाएंगे या फैक्ट्री में भेज देंगे, दोबारा नया रिप्लेस करेंगे उसको। उसके बाद डैमेज चार्ज कंट्रोलर फेल हो सकता है। अगर आउटपुट नहीं मिल रहा है आपको, तो हो सकता है आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो खराब हो गया हो, चार्ज कंट्रोलर प्रॉपर वर्क ना कर रहा हो। उस केस में हमें क्या करना है, रिप्लेस द चार्ज कंट्रोलर को रिप्लेस करने की नौबत आ सकती है उसमें। ठीक है, सब इंटरनल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, यानी कोई भी मतलब उसको जो है अगर वारंटी में है तो हम उसको जाके रिप्लेस करेंगे, या बनवाएंगे, या रिपेयर कराएंगे, या उसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए सिम्टम्स क्या थे, आउटपुट नहीं आ रहा है, नो आउटपुट। ठीक, ये प्रॉब्लम थी। तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं,
वो आपके दिमाग में आ गई, हो सकता है तार टूट गया हो, तार ब्रेक हो गया हो, कार्बन आ गया हो, कनेक्टर लूज हो सकता है, या फिर हो सकता है जंक्शन बॉक्स खराब हो गया हो, या टूट गया हो, या सही से नहीं लगा हो, ठीक है, या चार्ज कंट्रोलर खराब हो सकता है, या कुछ इंटरनल प्रॉब्लम, कोई सर्किट खराब हो गया हो। तो ये सब चीजें हो सकती हैं। उसका सोल्यूशन आप समझ ही रहे हैं, कनेक्टर है तो कनेक्टर बदल देंगे, बदल के देखेंगे, रिप्लेस करके देखेंगे, या तार है तार को रिप्लेस कर देंगे। अगर आपको टूटा मिला कहीं से तो आप तक क्या करेंगे, तार को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा। अगर आउटपुट नहीं आ रहा है तो आपके दिमाग में ये सब चीजें आ जाएंगी, ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। उसके बाद आउटपुट वोल्टेज ओके है बट नो आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज तो आ रहा है पर करंट नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है, ये ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये सिम्टम्स है, ये हम मतलब ये दिक्कत है, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करेंगे, इंटरनल डैमेज ऑफ सेल, हो सकता है सेल अंदर से डैमेज हो गया हो, इंटरकनेक्शन प्रॉब्लम, कोई कनेक्शन आपने गड़बड़ कर दिया होगा, तो उसको तुरंत जो है फैक्ट्री या कंपनी में वापस रिटर्न करेंगे, और उसके अगर वारंटी पीरियड में है तो विद इन वारंटी पीरियड, नहीं है तो उसको अलग से बनवाएंगे या रिप्लेस कर देंगे, उठा के रिपेयर करेंगे या रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। फिर नो चार्जिंग इंडिकेशंस, कोई इंडिकेशंस नहीं आ रहे चार्जिंग के ऑन द चार्ज कंट्रोलर, एक प्रॉब्लम ये आ गई, ठीक। क्या प्रॉब्लम है, चार्जिंग जो है इंडिकेशन नहीं आ रहा है, मतलब जैसे चार्जर पे लाइट इंडिकेट करती है कि ये बैटरी कनेक्ट है, ये चार्जिंग मॉड्यूल्स कनेक्ट है, ये ओवर चार्जिंग है, ये एक्स्ट्रा चार्जिंग है, व्हाटएवर जो भी है, वो सारी के सारी क्या होती हैं, हमारे कंट्रोलर्स पर क्या होता है, वो इंडिकेट करती हैं सारी एलईडीज। तो हमें अगर ऐसा कुछ है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है, उसको चेक करेंगे। तो अब जैसे कि मान लीजिए आउटपुट में बात ये कर रहा था कि आउटपुट आ रहा है वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज आ रहा है पर करंट नहीं आ रही, इस केस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इंटरनल डैमेज ऑफ द सेल या इंटरकनेक्शन की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा शेडिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल, हो सकता है शेड आ गया हो, ठीक है, हो सकता है क्या हो, शेड आ गया हो, मतलब छाई हो गया, कहीं से शेडो आ गई है, या डर्टी पैनल गंदे हो गए हैं, डस्ट जम गई है, धूल जम गई है, ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो रिमूव द शेड, उस जो भी जिस वजह से भी वहां पे शेड आ रहा है उसको हटाएंगे। चेंज द लोकेशन ऑफ द मॉड्यूल, अगर नहीं वो हटाने लायक है तो हम क्या करेंगे, उस मॉड्यूल की लोकेशन बदल देंगे, दूसरी जगह पर उठा के लगा देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। चेंज द लोकेशन ऑफ द मॉड्यूल एंड इंश्योर द मैक्सिमम सनलाइट फॉल ऑन द मॉड्यूल, आपको ये देख लेना, ये अच्छे से जान लेना है कि प्रॉपर जो है, मतलब जो प्रॉपर सनलाइट फॉल हो रही है मॉड्यूल के ऊपर या नहीं, ठीक है। ये सब चीजें देखना है। क्लियर द पार्टिकल्स ऑन द मॉड्यूल, अगर कोई गंदगी या डस्ट है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि पैनल के मॉड्यूल के ऊपर जम गया है, उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है, उसको सही करना है, क्लियर करना है। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा इन केस ऑफ जब वोल्टेज आ रहा है पर करंट नहीं आ रहा, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं उसके, ये सिम्टम्स थे, ये मतलब ये चीजें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटीज है ये, और उसका ये सोल्यूशन है, ठीक, क्लियर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बात आती है चार्जिंग इंडिकेशन। चार्जिंग इंडिकेशन तो हो रहा है, नो चार्जिंग इंडिकेशन, ठीक है, नो चार्जिंग इंडिकेशन ऑन द सोलर चार्ज कंट्रोलर पे आपको कोई चार्जिंग इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है। अब आपको सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, आपका दिमाग सीधे सोचेगा कि भाई क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके लिए हो सकता है कि शेडिंग ऑफ द सोलर, उसके लिए ये हो सकता है कि उस पर कोई छाया आ गई हो, कोई शेड आ गया हो, ब्रोकन मॉड्यूल टूट गया हो, या इलेक्ट्रॉनिक फेलियर ऑफ द चार्ज कंट्रोलर, कोई इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो सकता है, चार्ज कंट्रोलर के अंदर कोई पार्ट हो सकता है हीट हो गया हो, कोई मॉसफेट जल गया हो, कोई
पावर सप्लाई गड़बड़ हो गई हो या कोई भी कंपोनेंट जल सकता है, अंदर इंटरनल कोई दिक्कत है, ब्रेक ऑफ कंडक्टर मतलब कोई तार टूट गया हो अंदर से, क्रोजन ऑफ केबल ये भी प्रॉब्लम आ सकती है, लूज कनेक्शन ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब जब आप ये सोचोगे कि भाई हमारी चार्जिंग एलईडी क्यों नहीं जल रही है, तो आपके दिमाग में ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे ऑटोमेटिक कि हमें क्या क्या चीजें उसमें देखना है, ठीक है, हमें उसमें क्या क्या रीजंस देखना है, हमें क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हमें इसको देखना है सबसे पहले, फिर उसका हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। अगर कहीं से शेड वेड आ गया है तो क्या करेंगे, पैनल को देखेंगे, शेड आ गया तो पैनल की लोकेशन चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसको साफ कर देंगे, हो सकता है गंदगी जम गई हो। अगर ब्रोकन पैनल मॉड्यूल टूट गया है ना, पैनल मॉड्यूल जो है वो टूट गया है पीवी मॉड्यूल, तो हम रिप्लेस कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉनिक फेलियर और चार्ज कंट्रोलर है तो भी हम रिप्लेस करेंगे या रिपेयर कराएंगे, या अगर तार टूट गया है तो रिप्लेस केबल, ठीक है, या कहीं क्या उस पर कुछ मतलब कोई जंग है या प्रॉपर कुछ भी लूज कनेक्शन है तो वेरीफाई द सारे वायर के कनेक्शन को चेक करेंगे कि सारे वायर के कनेक्शन टाइट हैं, प्रॉपर तरीके से टाइट है या कोरोजन फ्री है या प्रॉपर पोलैरिटी वगैरह सही है या नहीं सही है, ये आपको सब देखना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉइंट आप ये क्लियर है पॉइंट, कोई डाउट है कि नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये ट्रबल शूटिंग के टाइम पे आपको काम आएगा, जब आप किसी सिस्टम इंस्टॉल हो गया है और इंस्टॉल होने के बाद क्या हो रहा है, सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और कुछ दिन चलने के बाद या हो सकता है कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसको अटेंड करने जा रहे हैं, तब आप अटेंड करेंगे तो क्या मतलब क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या सिम्टम्स हैं, पहले तो आप सिम्टम्स देखिएगा कि उसको क्या दिक्कत आ रही है, उसके बाद क्या क्या उसकी पॉसिबिलिटीज और रीजंस हो सकते हैं, और उसके बाद क्या एक्शन लेना, उसके बाद उसका क्या सोल्यूशन है, क्लियर है। कुछ पॉइंट्स और भी आते हैं जो हम यहाँ पे देखते हैं, कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे आउटपुट वोल्टेज फॉर लेस ड्यूरेशन, आउटपुट वोल्टेज आ रहा है बहुत कम टाइम के लिए, तो शेडिंग ऑफ द, इसका क्या हो सकता है भाई, कोई शेड आ रहा हो सकता है, छाया आ गई हो, प्रॉपर धूप ना आ रही हो वहां तक के, पैनल गंदगी है, पैनल पे गंदगी जमा है, धूल गर्दा जमा, मिट्टी जमा है ना, इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, सही से इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, रिमूव द शेड हटाना है, अगर हटा नहीं सकते हैं तो पैनल की लोकेशन को चेंज कर दीजिए उठा के, ठीक है, ताकि हमें प्रॉपर मैक्सिमम धूप वहां से मिल सके, सनलाइट मिल सके, वहां पे पैनल लगाइए, या प्लेस द मॉड्यूल इन सच अ वे दैट द सनलाइट फॉल ऑन द, यही चीज है, ज्यादा देर तक वहां पे धूप रहे ऐसी जगह पे लगाइए, है ना, या क्लियर द पार्टिकल्स ऑन द मॉड्यूल्स, या उस पर कोई धूल मिट्टी या कुछ ऐसा जमा है जो उसको क्लियर करिए पहले फिर, ठीक है। इसकी वजह से वो आपको क्या आ रहा है, प्रॉपर वोल्टेज नहीं आ रहा है, अगर आ भी रहा है वोल्टेज तो कम टाइम के लिए आ रहा है, कम समय के लिए आ रहा है ना, जैसे मान लिया आना चाहिए 6 घंटे तो वो 2 ही घंटे आ रहा है, 4 ही घंटे आ रहा है, हमें पूरा आउटपुट नहीं मिल रहा है, मतलब वहां से, है ना, पैनल के थ्रू हमें पूरा आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसके कई कंडीशंस हैं। अब उसके अलावा हो सकता है ब्रोकन मॉड्यूल टूट गया हो, उसको रिप्लेस करिए, इलेक्ट्रॉनिक फेलियर हो सकता है, वो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तार टूट गया हो, ये ऑलरेडी मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या चीजें हो सकती है ये भी मैं आपको कवर कर देता हूँ। इनसफिशिएंट चार्ज बैटरी सही से चार्ज नहीं हो रही हो सकता है, आउटपुट ना मिल रहा आपको, ठीक है। एसिड लीक फ्रॉम बैटरी, एसिड लीक कर रहा हो बैटरी से, ठीक है। लो कैपेसिटी है, कैपेसिटी बहुत कम हो गई है, बैटरी टर्मिनल ब्रोकन टूट गए हैं, लो कैपेसिटी है, कैपेसिटी कम है, आपका आउटपुट लोड ज्यादा है। चार्ज द बैटरी टू फुल चार्ज कंडीशन एंड चेक, सबसे पहले बैटरी को चार्ज करेंगे, उसके बाद आउटपुट चेक करेंगे, नहीं होगा तो बैटरी को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद होता है नो वोल्टेज अक्रॉस ब्लॉकिंग डायोड के अक्रॉस कोई भी आउटपुट वोल्टेज नहीं मिल रहा है, उस केस में क्या होगा, डायोड फेल टू शॉर्ट सर्किट मोड, जो डायोड है वो
काम नहीं कर रहा है शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में, तो रिप्लेस डायोड बदल देंगे उठा के, ठीक है। डायोड भी चेक करेंगे, क्योंकि पैनल में अगर मान ली कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पैनल से आउटपुट नहीं निकल के हमारे चार्ज कंट्रोलर तक जा रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, जो सबसे पहले शुरुआत कहां से हो रही है, डायोड से हो रही है, तो डायोड को हम पहले चेक करेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि डायोड खराब हो गया हो, तो डायोड वहां पे आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद हाई वोल्टेज हाई अक्रॉस द ब्लॉकिंग डायोड, आपको वोल्टेज बहुत ज्यादा मिल रहा है ब्लॉकिंग डायोड के अक्रॉस, तो उसमें भी ओपन सर्किट मोड में भी वो डायोड काम ना कर रहा हो सकता है, डायोड को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन यहाँ पे आ रही है डायोड को चेंज करने के लिए, एक तो नो वोल्टेज अक्रॉस, अगर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है, और अगर वोल्टेज आ रहा है तो बहुत हाई वोल्टेज आ रहा है, जितना आना चाहिए उससे ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो भी दिक्कत आ सकती है कि वो पूरे वोल्टेज को रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक क्रिएट मेंटेनेंस शेड्यूल चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि हम पैनल के या सोलर सिस्टम के आसपास लगा देंगे, और प्रॉपर उसको हम उन पॉइंट्स को सारा चेक करते रहेंगे, बैटरी है, चार्ज कंट्रोलर है, या सोलर मॉड्यूल्स हैं, उसको कब किस टाइम पे सही किया गया था, या उसको कब सही करना है, या कब साफ किया था आपने लास्ट टाइम, उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए, ठीक है। सबसे अच्छा काम है वो, आप उसके अकॉर्डिंग आप जो है, आपको कोई पॉइंट आपका रह नहीं जाएगा, इस केस में प्रॉपर मेंटेनेंस हो सकता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल जो है, हमें कुछ प्रैक्टिकली चीजें यहाँ पे करना है, जैसे मान लीजिए कुछ सडन शटडाउन हो जाता है, एनर्जी लॉस ऑफ द पीवी मॉड्यूल, तो क्या होगा इस केस में। टूल आपके पास होने चाहिए, क्या क्या टूल्स होने चाहिए। अगर मान लीजिए सडन मतलब अचानक से क्या हुआ है, शटडाउन हो गया है, लाइट चली गई है, प्रॉपर लाइट नहीं मिल रही है, लॉसेस ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, एनर्जी लॉस हो रहा है। किससे एनर्जी लॉस हो रहा है, पीवी मॉड्यूल से, पीवी सिस्टम से। तो उस केस में क्या करेंगे, क्लैंप मीटर आपके पास होना चाहिए, क्लैंप मीटर, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक है, नोट पैड होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, स्पेयर एक्स्ट्रा ग्राउंड फॉल्ट डिटेक्शन फ्यूज होने चाहिए, ठीक है, और मल्टीमीटर होना चाहिए। तो ये सब चीजें आपके पास होनी चाहिए, कब, जब आपको प्रैक्टिकली कोई चीज जाके अटेंड करना है फॉल्ट को, ठीक है। क्लियर है। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये आपके पास टूल्स होने चाहिए। जब आप कहां जा रहे हैं, साइड तो खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, खाली हाथ जाने से कोई मतलब भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके पास होना चाहिए सबसे पहले एक क्लैंप मीटर, स्क्रू ड्राइवर, नोट पैड, कि आपको लिख सके कि क्या प्रॉब्लम है, ट्रेस कर सके उसको, पेंसिल उसको ट्रेस करने के लिए। उसके बाद फ्यूज होना चाहिए, हो सकता है फ्यूज खराब हो गए तो फ्यूज रिप्लेस कर सकते हैं आप वहां पे मल्टीमीटर से चेक करके, मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करेंगे फ्यूज की, हो सकता है फ्यूज खराब हो गया हो, ठीक है, इस वजह से हो सकता है शटडाउन हो गया हो, तो वो आपको चीजें करनी पड़ेंगी। क्लियर है। प्रैक्टिकल कुछ और हमारा प्रैक्टिकली दिक्कतें और भी आ सकती है, ऐसे मान लीजिए मेजर द करंट ऑफ द पीवी मॉड्यूल विद द क्लैंप एसेसरीज के साथ में आपको अगर मान लीजिए क्या करना है, करंट मेजर करना है, तो आपको कैसे मेजर करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर। आपके पास डिजिटल मल्टीमीटर होना चाहिए, करंट आउटपुट क्लैंप होना चाहिए, या वोल्टेज आउटपुट क्लैंप होना चाहिए। आप इससे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, वोल्टेज और मतलब उसको है मतलब जो है मेजर कर सकते हैं वोल्टेज और करंट को, ठीक है, पीवी मॉड्यूल से जो आ रही है। उसके बाद आपके पास एक प्रैक्टिकल करना है, वायर एंड इंस्टॉल 1 किलोवाट स्टैंड अलोन पीवी सिस्टम को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से कंपोनेंट, सबसे पहले तो कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है। हाफ GI गैल्वेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल क्या होना चाहिए, हाफ mm का गैल्वेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होना चाहिए सबसे पहले आपके पास। कॉपर ग्राउंडिंग वायर होना चाहिए, कंक्रीट 4x4 का पोस्ट होना चाहिए, 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए, 40 एम्पियर का, 40 एम्पियर समझ रहे हैं, 40 एम्पियर करंट का चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए, 24 वोल्ट 110 24 वोल्ट 110 वॉट पैनल होने चाहिए आपके पास, यानी कि लगभग 8 पैनल होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद
हाफ कॉपर रॉड होने चाहिए, ½ इंच, ठीक है। कॉपर रॉड आपके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल केबल होनी चाहिए आपके पास, केबल वगैरह होना चाहिए, 12 वोल्ट के 255 एम्पियर की शील्ड बैटरी होनी चाहिए, 1 किलोवाट है ना, आपको 4 बैटरी चाहिए कम से कम, 12 वोल्ट की 255 एम्पियर, आप समझ रहे कैपेसिटी। और इन्वर्टर का जो आउटपुट है वो 5500 वॉट पावर इन्वर्टर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। नायलॉन रोप होना चाहिए, एंगल ब्रैकेट होना चाहिए, एंगल फाइंडर होना चाहिए, फ्यूज ब्रेकर और फ्यूज कंबाइनर बॉक्स होना चाहिए, सोलर ब्रेकर और सर्किट ब्रेकर आपके पास होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक के? अगर आप मान लीजिए आपको 1 किलोवाट का सिस्टम डिजाइन करना को बोला गया है, तो आपके पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए या कौन कौन से अप्लायंसेस, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपके पास होने चाहिए। सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है कि जो भी मतलब टूल्स उसमें यूज हो रहे हैं, कंपोनेंट यूज हो रहे हैं, उसकी आपके पास चेकलिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो वहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। फिर से मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए। कंपोनेंट में हाफ इंच गैल्वेनाइज इलेक्ट्रिकल कंडक्ट होना चाहिए, उसके बाद कॉपर ग्राउंडिंग वायर होना चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 4x4 पोस्ट होना चाहिए, ठीक है। और 40 एम्पियर का चार्ज कंट्रोलर, 40 एम्पियर करंट का चार्ज कंट्रोलर होना चाहिए। 24 वोल्ट जो है 24 वोल्ट के 110 वाट के 8 पैनल होने चाहिए, क्लियर है। उसके बाद ½ इंच का कॉपर रॉड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल केबल्स होनी चाहिए, 12 वोल्ट बैटरी वगैरह 4 बैटरी होनी चाहिए। आप कम से कम 255 मतलब 250 500 मतलब 1 किलोवाट का है ना, तो कम से कम आपके पास 1 किलोवाट बैटरी बैकअप होना चाहिए। 4 बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की, ठीक है, 255 एम्पियर की। उसके बाद जो आपके पास इन्वर्टर का पावर जो होना चाहिए कम से कम 5,500 का होना चाहिए इसका कैपेसिटी। नायलॉन रोप होनी चाहिए, एंगल ब्रैकेट होना चाहिए, एंगल फाइंडर होना चाहिए, फ्यूज बॉक्स होने चाहिए, सर्किट ब्रेकर्स होने चाहिए। ये सब चीजें कम से कम आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप एक सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए रेडी हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपको साइट पे ये सब चीजें पहुंचानी है और साइट पे सारा इंस्ट्रूमेंट पहुंचाने के बाद आपको इंस्टॉलेशन करना स्टार्ट कर देंगे आप। अब एक प्रैक्टिकल कुछ पॉइंट्स हैं उनको मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे आउटपुट ऑफ द पीवी सिस्टम इज लो, आउटपुट कम आ रहा है, तो ट्रबल शूट क्या हो सकता है। आउटपुट अगर कम आ रहा है तो पीवी मॉड्यूल पे कोई ना कोई सिस्टम विद लो आउटपुट फॉल्ट पीवी मॉड्यूल हो सकता है, ठीक है। कंपोनेंट क्या क्या है, 281 वोल्ट मीटर, 281 क्लैम्प मीटर, डीसी एमीटर, ठीक है। तो अगर मान लिया आउटपुट लो आ रहा है तो आपके पास क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए। पीवी सिस्टम विद लो आउटपुट, ठीक है, विद लो आउटपुट अगर कम आ रहा है तो उस केस में आपके पास वोल्ट मीटर वगैरह होना चाहिए, जाके आपको चेक करना पड़ेगा उस केस में। परफॉर्म द मेंटेनेंस एक्टिविटी ऑफ द पीवी सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या चाहिए, पीस ऑफ क्लॉथ, अगर आप उसको मेंटेन करना चाह रहे हैं, किसको मेंटेन करना चाह रहे हैं यहाँ पे, सोलर पीवी पैनल को, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपके पास पीस ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ग्रीस होना चाहिए। ग्रीस इसलिए होता है कि मान लीजिए जैसे क्रोजन होता है बैटरी के टर्मिनल्स पे, क्या होता है, जंग नहीं लगता है या कार्बन नहीं एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉर्क रिंच होना चाहिए, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। उसके बाद बेकिंग पाउडर सोल्यूशन, वाटर और पीवी सिस्टम बैटरी विद कॉर्डेड टर्मिनल, पीवी सिस्टम बैटरी विद कॉर्डेड टर्मिनल, ठीक है। कोऑर्डिनेट टर्मिनल होने चाहिए, बैटरी सिस्टम जो हो उसमें कोऑर्डिनेट टर्मिनल होने चाहिए, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। उसके बाद तो जैसे मान लीजिए बैटरी का जो है स्टेट ऑफ चार्ज इस कॉन्स्टेंटली लो हो गया है, एक दिक्कत ये आ रही है
प्रैक्टिकल मतलब एक प्रॉब्लम आती है, अक्सर प्रॉब्लम आती है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। बैटरी जो है स्टेज ऑफ चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं एसओसी इज कांस्टेंट 1.84, तो इसके लिए क्या ट्रबल शूट इशू हो सकता है, कैसे? तो सबसे कंपोनेंट बैटरी फॉल्ट, तो बैटरी फॉल्टी हो सकती, खराब हो सकती है, ठीक है। रिंच आपके पास होना चाहिए, डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए, मल्टीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ये प्रॉब्लम आपके सामने आई है और आपको सही करने जाना है तो आपके दिमाग में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? बैटरी का फॉल्ट है, ठीक है, ये तो समझ में आ ही रहा है। रिंच आपके पास होना चाहिए ताकि आप नट बोल्ट को लूज करके आप बैटरी को हटा मतलब टर्मिनल से हटाएं या टाइट करना है तो टाइट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, पानी पूरा प्रॉपर उसके अंदर पानी आपको भरना है, अगर लेवल कम हो गया या खाली हो गया या सूख गया है या और मल्टीमीटर लगाना है, आपको मल्टीमीटर से चेक करना है, ठीक है। अब उसके बाद परफॉर्म एंड टेस्ट द अर्थिंग एंड लाइटनिंग प्रोटेक्शन, ठीक है। कैसे चेक किया जाएगा? तो उसके लिए आपके पास ओम मीटर होना चाहिए, ठीक है, और डीसी वोल्ट मीटर होना चाहिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आपके सामने मैं बता रहा हूं, आपको क्या करना है? टेस्ट ऑफ द अर्थिंग और लाइटनिंग प्रोटेक्शन चेक करना है, ठीक है। क्या चेक करना है? अर्थिंग और लाइटनिंग कनेक्शन प्रोटेक्शन। अर्थिंग और लाइटनिंग किस लिए किया जाता है? अर्थिंग लाइटनिंग प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है ना। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? ओम मीटर होना चाहिए रेजिस्टेंस नापने के लिए, ओम मीटर हो गया, और डीसी वोल्ट मीटर हो गया वोल्टेज नापने के लिए, ठीक है। दो चीजों की जरूरत है। अब प्रैक्टिकली एक और आपके सामने प्रैक्टिकल चीज आपसे बताने जा रहा हूं मैं। सेटअप द केबल कनेक्शन ऑफ द पीवी मॉड्यूल। सेटअप द केबल कनेक्शन करना है हमें, किसका करना है? पीवी मॉड्यूल का, अनदर कंपोनेंट इन द पीवी सिस्टम में। तो आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? MC4 कनेक्टर, MC4 कनेक्टर होना चाहिए। उसके बाद केबल ट्रे आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, ठीक। केस 2 SPD होना चाहिए, क्लास 2 SPD सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, केबल, ऑब्वियसली बात है। 3 कोर या 5 कोर केबल आपके पास होनी चाहिए। वायर स्ट्रिपर होना चाहिए, स्पेयर फ्यूजेस होनी चाहिए, ठीक है। क्या समझ में आया इसमें? अगर आपको सेटअप करना है, ठीक है, कनेक्शन करना है, केबल कनेक्शन है पीवी मॉड्यूल का और दूसरे कंपोनेंट के साथ में, पीवी मॉड्यूल लगे हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले MC4 कनेक्टर चाहिए, भाई इसका केबल लगा हुआ MC4 कनेक्टर चाहिए। वो MC4 कनेक्टर क्या करेंगे? स्ट्रिंग बना के उसको हम आगे लाएंगे। आगे कहाँ लाएंगे? इन्वर्टर या कंट्रोलर तक लाएंगे। तो उसके लिए केबल ट्रे होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, जिसके थ्रू आप केबल ले जाओगे। फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर टाइट करने के लिए, सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस या MCB वगैरह आपके पास होनी चाहिए। केबल 3 कोर या 5 कोर केबल होनी चाहिए। वायर स्ट्रिपर होना चाहिए, कटर तार छीलने के लिए, और स्पेयर फ्यूज होने चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए प्रैक्टिकली किसी चीज को परफॉर्म करने के लिए। सोलर रूफ अटैचमेंट फॉर द फ्लैट रूफ माउंटिंग सिस्टम, ठीक है। आपको क्या करना है? इंस्टॉल करना है। किसको इंस्टॉल करना है? रूफ अटैचमेंट फॉर फ्लैट रूफ माउंटिंग सिस्टम। फ्लैट रूफ है, वहां पे कैसे करोगे? ये क्वेश्चन उठता है। क्यों भाई, कैसे करेंगे? क्लैंप की जरूरत पड़ेगी पहले, सबसे पहले रेल्स बिछानी पड़ेंगी, उसके ऊपर क्लैंप लगाना पड़ेगा, पर्लिंग लगानी पड़ेगी,
पर्लिन तो समझते ही हैं, ठीक है। वो पर्लिन क्या करती है, सपोर्ट करती है, किसको सपोर्ट करती है, राफ्टर को, रेस्ट करते हैं जिसपे पैनल्स वगैरह, और पीवी मॉड्यूल्स चाहिए, बोर्ड चाहिए, इतनी चीजें चाहिए आपको। रेल्स चाहिए, रेल्स है, क्लैम्प्स है जिसपे रख के हम उसको टाइट करेंगे, पर्लिन चाहिए जिसपे सारी चीजें वहीं कनेक्ट होंगी, पीवी मॉड्यूल्स कनेक्ट होंगे पर्लिन में, ठीक है, और बोल्ट चाहिए टाइट करने के लिए। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है।